हेलो, नमस्कार दोस्त। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। कॉन्सेप्ट किंग चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का शब्द, यानी कि रचना के आधार पे शब्द को कितने भाग में बांटे हैं। रचना के आधार पर पढ़ेंगे कि रचना के आधार पे शब्द को कितने भाग में बांटे हैं। आज हम लोग इसको पढ़ लेंगे। ये हिंदी ग्रामर का टॉपिक है। ये कम से कम इससे मैट्रिक में 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन पूछता है। ज़्यादा नहीं है, 10 मिनट का वीडियो है, 10 मिनट में खत्म हो जाएगा और एक या 2 नंबर आप लोग के पॉकेट में हो जाएगा। चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्या है कि रचना के आधार पे शब्द को कितने भाग में बांटे हैं। टॉपिक क्या रहेगा? रचना, यानी कि लिखेंगे रचना। रचना के आधार पर शब्द को रचना के आधार पे शब्द को 3 भाग में बांटे हैं। कितना भाग में? 3 भाग में बांटे हैं। कितना भाग में? 3 भाग में बांटे हैं। पहला का नाम क्या हो जाएगा? पहला के नाम हो जाएगा रूढ़ शब्द। क्या बोलेंगे हम लोग? रूढ़ शब्द। पहला का बोलेंगे हम लोग रूढ़ शब्द। और सेकंड को हम बोलेंगे यौगिक शब्द, यानी कि यौगिक। ये बोलेंगे यौगिक शब्द। और थर्ड को बोलेंगे हम लोग योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द, यानी कि रचना के आधार पे शब्द को 3 भाग में बांटे हैं। याद करने का कॉन्सेप्ट, रचना में कितना अक्षर है? 3 अक्षर, तो बोलेंगे 3 भाग में बांटा है, यानी कि रचना को हम लोग 3 भाग में बांटे हैं। अब पढ़ेंगे रूढ़ शब्द क्या है, यौगिक शब्द क्या है, योग रूढ़ शब्द क्या है। चलते हैं हम लोग आगे चलते हैं। जैसे अब चलते हैं हम लोग आगे। हम लोग पढ़ लेते हैं कि रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? यानी लिखेंगे वे शब्द जिसको खंड या टुकड़ा करने पर कोई अर्थ ना निकले, उसको बोलेंगे हम लोग रूढ़ शब्द। यानी कि वे शब्द जिसको खंड या टुकड़ा करने पर कोई अर्थ ना निकले, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। यानी कि वैसा शब्द जिसका खंड या टुकड़ा, यानी उसको अलग कर देंगे ना तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, उसको बोलेंगे हम लोग रूढ़ शब्द। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हम लिखते हैं चल, तो चल को अगर हम इसको खंड या टुकड़ा कर दें, यानी कि अगर इसको अलग कर दें, इसका कोई अर्थ ना निकले। जैसे चा प्लस ला को अलग कर दें तो चा के कोई मतलब निकला? चा का कोई मतलब नहीं निकला। ला के मतलब निकला? ला के भी कोई मतलब नहीं निकला। यानी जिसको खंड या टुकड़ा कर दें उसका कोई अर्थ ना निकले, उसको बोलेंगे हम लोग रूढ़ शब्द। जैसे आगे लिखते हैं, जैसे लिखेंगे समय, ये हम समय लिख दिए और समय को खंड या टुकड़ा करते हैं तो क्या बनेगा? सा प्लस मा प्लस या, तो बन जाएगा समय। तो सा का भी कोई मतलब नहीं हुआ, माँ का भी कोई मतलब नहीं हुआ, यहाँ भी या के मतलब कुछ नहीं हुआ। यानी जिसका खंड या टुकड़ा कर दें उसका कोई अर्थ ना निकले, उसको बोलेंगे रूढ़ शब्द। आप लोग ऐसे याद रखें। अब चलते हैं आगे क्या है? योग रूढ़ शब्द। जैसे चलते हैं आगे हम लोग क्या है? योग रूढ़ शब्द। क्या चलेंगे हम लोग? योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? सेकंड हम लोग का क्या था? योग रूढ़ शब्द ना। चलते हैं आगे, मार्कर चेंज कर लेते हैं। योग रूढ़ शब्द क्या है? योग रूढ़ शब्द यानी कि यौगिक शब्द। यौगिक पढ़ लेते हैं। यौगिक शब्द किसे कहते हैं? तो लिखेंगे वे शब्द जिसको खंड या टुकड़ा करने पर
करने पर, खंड या टुकड़ा करने पर कोई अर्थ निकले, कोई अर्थ निकले उसे यौगिक शब्द कहते हैं। उसे यौगिक शब्द कहते हैं। यानी कि उभय शब्द जिसको खंड या टुकड़ा करने पर कोई अर्थ निकले, यानी कोई उसका मतलब निकले, उसको बोलेंगे हम लोग यौगिक शब्द। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लोग एग्जाम्पल समझे, एग्जाम्पल इसका मेन इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग एग्जाम्पल समझे, जैसे हम लिखते हैं विद्यालय, क्या लिखेंगे? विद्यालय, तो क्या होगा? विद्या प्लस आले, तो क्या बनेगा? विद्यालय, तो हो जाएगा विद्या प्लस आले, यानी कि बन जाएगा विद्यालय। जैसे अगला लिखेंगे देवालय, क्या लिखेंगे? देवालय, तो क्या बनेगा? देव प्लस आले, क्या बनेगा? देव प्लस आले बनेगा, देव प्लस आले। जैसे आले मतलब घर होता है, यानी विद्या का घर, यानी कि विद्या का भी कोई अर्थ निकला और आले का भी कोई अर्थ निकला, तब बन गया विद्यालय। आले मतलब घर, यानी कि विद्या का घर। शिव मतलब शिव जी, आले मतलब घर, यानी कि शिव का घर, तो क्या बनेगा? शिवालय। जिसका खंड या टुकड़ा करने पर कोई अर्थ निकले, जैसे हम बोले पुस्तकालय, क्या बोलेंगे? पुस्तकालय, क्या बोलेंगे? पुस्तकालय, तो क्या बनेगा? पुस्तक प्लस आले, क्या बनेगा? पुस्तक प्लस आले, क्या बनेगा? पुस्तक प्लस आले, पुस्तक प्लस आले। तो यानी कि आले मतलब घर, पुस्तक का घर, यानी कि पुस्तक का घर क्या बनेगा? पुस्तकालय। जिसका खंड या टुकड़ा कर दें, जिसका कोई अर्थ निकल जाए, उसको बोलेंगे हम लोग यौगिक शब्द। अब चलते हैं योग रूढ़ शब्द क्या है। आप लोग इसको एग्जाम्पल, जैसे दूध वाला, तो दूध वाला क्या आएगा? दूध के लिए वाला, यानी आ जाएगा यौगिक शब्द होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, इसको हम साफ कर लेते हैं। हम लोग आगे चलते हैं, आगे चलेंगे हम लोग योग रूढ़ शब्द, क्या चलेंगे? योग रूढ़ शब्द। अब हम लोग आगे चलते हैं, योग रूढ़ शब्द जिसका खंड या टुकड़ा करने पर कोई अर्थ निकल जाए, उसको बोलेंगे यौगिक शब्द। आप लोग ऐसे याद रखें, जिसको खंड या टुकड़ा करने पर कोई अर्थ ना निकले, उसको बोलेंगे रूढ़ शब्द। अब चलते हैं, अब दोनों को मैचिंग कर दो, रूढ़ का और यौगिक का, मैचिंग कर देते हैं, तो क्या बनेगा? योग रूढ़ शब्द। क्या बनेगा? योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? तो क्या बोलेंगे हम लोग? उभय शब्द जो साधारण अर्थ छोड़ के किसी दूसरे को और इशारा करे, साधारण अर्थ छोड़ देगा और किसी दूसरे को और इशारा करेगा, उसको बोलेंगे योग रूढ़ शब्द। यानी लिखेंगे उभय शब्द जो साधारण अर्थ छोड़ के, साधारण अर्थ छोड़कर किसी दूसरे की ओर इशारा करे, उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल दशानन, क्या बनेगा? दशानन। तो दशानन तो यहाँ नाम लिखा गया, लेकिन बात किसका चल रहा है? रावण का। यानी कि अपना साधारण अर्थ छोड़ के किसी दूसरे पर इशारा करे, उसको बोलेंगे योग रूढ़ शब्द। जैसे दशानन हो गया, बिना पानी हो गया। बिना पानी का मतलब सरस्वती जी की याद कर रहा है ना, तो लिखेंगे बिना पानी, यानी हो जाएगा बिना पानी। और क्या हो जाएगा? बिना पानी। चक्र पानी मतलब चक्र कौन रखते हैं? विष्णु भगवान, तो लिखेंगे चक्र पानी,
हो जाएगा चक्रपाणी। और क्या हो जाएगा लंबोदर, बहुत सारा हो जाएगा लंबोदर, लंबोदर क्या हो जाएगा लंबोदर। ईटीसी अब डाल दें आप लोग ईटीसी, बहुत सारा होगा। यानी कि अपना अर्थ छोड़ के किसी दूसरे की ओर इशारा करे उसको बोलेंगे हम लोग योग रूढ़ शब्द। अगर वीडियो समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।